देखो चलने लगा। हो गया हो गया। सभी साथियों को नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं एक बार शेयर कर दें। चूँकि मंडे में डेट लगी है अपनी, अभी क्लियर होकर के आ जाएगा थोड़ी देर में। क्योंकि मंडे में संभवतः चीफ साहब या तो अगर बैठेंगे तो अपना मैटर की सुनवाई होगी, अगर नहीं बैठेंगे तो डेट आगे बढ़ जाएगी। तो बाकी वो भी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो आएगी तब क्लियर हो जाएगा। लेकिन 90% चांस हैं कि मंडे में चीफ साहब नहीं बैठेंगे, या बैठेंगे तो थोड़ी देर के लिए शायद बैठें। इसलिए जो मंडे की सुनवाई हम लोगों की संभावित है वो शायद सुनवाई ना हो पाए, जिसकी क्लियरेंस अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अपडेट हो गई। अभी चीफ साहब का क्लियरेंस नहीं हुआ कि आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए अपनी जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है वो आने में अभी थोड़ा सा समय लग रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे साथी हमारे कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूजन वाली बात भी है। उसका रीज़न है कि पूरी तरीके से जो कुछ लोग हैं उसमें किसका क्या है, मैं किसी के इंडिविजुअल का नहीं कहूँगा, सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इस तरीके से इस पूरे मुकदमे और रायता फैलाने की जो कहानी रची गई है वो पूरी तरीके से समझ से परे है। ऋषिजा भैया नमस्कार, विजेंद्र भाई नमस्कार। तो मंडे में जो है अभी जो अपडेट है हम लोगों के पास, ऑफिशियल अपडेट तो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगी जब सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी, कि संभवतः चीफ साहब मंडे में नहीं बैठेंगे, और बैठेंगे तो संभवतः थोड़ी देर के लिए शायद बैठें, अदरवाइज पूरी संभावना है कि शायद ना बैठें। तो इस वजह से अपना मैटर आगे बढ़ सकता है। कंफर्मेशन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन थोड़ी देर में हो जाएगी। इसके अलावा जो रिटर्न सबमिशन वाला मैटर था, तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट के विषय में बहुत ज़्यादा यहाँ के जो एवार हैं, एडवोकेट हैं, उनको मालूम है, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोगों को भी जानकारी है। उसके हिसाब से जो कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन के लिए कहा था, तो उस रिटर्न सबमिशन में ये कहा गया था, एक नोडल काउंसिल अपॉइंट किया गया था, एक तो पिटिशनर साइड से, एक रिस्पोंडेंट साइड से। पिटिशनर साइड से जो है प्रशांत शुक्ला थे, जो कि केवल एडवोकेट थे, वो एवार भी नहीं थे। फिर भी पता नहीं कोर्ट ने क्या किस तरीके से उनको नोडल काउंसिल नियुक्त कर दिया, वो गलत था। लेकिन अब चूँकि नियुक्त हो गए तो नियुक्त हो गए, कोई उसमें अपोज कर नहीं सकता। इसकी तरीके से जो भी रिस्पोंडेंट की तरफ से कालरा साहब को नोडल काउंसिल बनाया गया था, जिनको हम लोग जानते तक नहीं थे, तो इसका अपोज भी हम लोग नेक्स्ट डेट पर करेंगे। कई रीजन्स हैं उसके। तो पहला रीज़न तो यही है कि कोर्ट ने ये कहा था कि नोडल काउंसिल जो है वो सबमिशन अपना भेजेगा लेकर के। तो अब जो कोर्ट ने नोडल काउंसिल कालरा को अपॉइंट किया था रिस्पोंडेंट साइड से, तो विदाउट हमारी जो सहमति के, एक तो था पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो मेन पार्टी थे महेंद्र पाल एंड अदर्स, उनकी तरफ से वो नहीं था। तो क्यों अपॉइंट किया गया है ये कोर्ट ही जाने। लेकिन चलो उस पर हम लोगों का कोई ज़्यादा इशू भी नहीं था कि उनको कर दिया गया, हमको क्यों नहीं किया गया, वो तो अलग थी। जो मेन पॉइंट था वो ये है कि जो सबमिशन जाना था वो जो जानकार लोग हैं बताते हैं, और जिनको नॉलेज है, जो नोडल काउंसिल रह चुके हैं, उसमें होता है कि जो भी जिस तरफ से पिटिशनर रिस्पोंडेंट की तरफ से बनाया जाता है, तो वो जितने भी रिस्पोंडेंट साइड से काउंसिल होते हैं और जितने भी
पिटिशनर साइड से काउंसिल होते हैं, तो रिस्पोंडेंट का क्या करता है, अपने जितने भी एवार होते हैं उनको एक जगह कलेक्ट करता है, उनके सबमिशन को 7 पेज का जैसे हमने भेज दिया, 7 पेज का सुशील भाई ने भेज दिया, 7 पेज का किसी अन्य ने भेज दिया, तो उन 7 पेजों को लेकर के अलग अलग 7 पेजों को लेगा और उन सबको एक PDF में बना करके और अपना एक सबमिशन, यानी सपोज मान लीजिए एक कालरा हो गए, एक सुमित भाई हो गए, एक ये क्या नाम सुशील हो गए, एक हम हो गए, एक अन्य कोई भी हो गया, ठीक है, इनमें से कोई सारे लोग हो गए, तो इन सब ने सबमिशन अपना कालरा के पास भेज दिया। तो अब कालरा उसमें क्या करेंगे, सबके सबमिशन उठाएंगे और एक PDF में बना लेंगे, यानी 7 हमारे 7 इनके, यानी 21 ये हो गए, 7 पेज का वो अपना खुद बनाएंगे, यानी इस तरीके से उनको PDF में बना करके कोर्ट को सेंड करना था। अब उन महाराज ने क्या किया कि अब पता नहीं कि उनको जानकारी है नहीं है, भगवान जाने, या इसलिए मैं कहता हूँ कि शायद हम गलत समझ रहे हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, ये मुझे पता है। तो उसमें उनको वो कोर्ट ने सिर्फ इस दृष्टि से दिया था ताकि 75 जगह फाइलिंग ना हो, सिर्फ एक PDF हमको मिल जाए सॉफ्ट कॉपी, उसमें चाहे 50 पेज हो चाहे 100 पेज हो, उसको हम पढ़ लेंगे, उससे हमारा सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन सबको जब भेजा गया तो हमारे काउंसिल से ना तो डिस्कशन किया गया, ना हमारे एवार से डिस्कशन किया गया, हमने उनको भी फॉरवर्ड किया, फिर मजबूरी में चीफ साहब को भी हमको फॉरवर्ड करना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि जब हमने सबमिशन बना लिया तो उनको करना ये था, उनको अपना सबमिशन लेना था, हमारा सबमिशन लेना, दोनों या तीनों चारों जितने भी पार्टी थे उनको मिला करके एक जगह से भेज देना चाहिए था। अब उन्होंने क्या किया, हमारा मैटर उठाया, उसमें से कुछ माल निकाला, अपना बनाया, उसमें से कुछ माल निकाला, सुशील ने फाइल किया, उसमें से कुछ माल निकाला, और एक नया टॉपिक बना करके भेज दिया कोर्ट के सामने। तो हम लोग टोटली मतलब किसी भी तरीके से उनसे एग्री नहीं, ये हमने उन्होंने जो अपना वो बना रखा था व्हाट्सअप, उस पर जब मैंने उनको भेजा तो पूरी तरीके से परसों ही हम लोगों की तरफ से उनको रिप्लाई दे दिया गया था, कॉल करके भी बता दिया था कि हम किसी भी तरीके से आपके इस सबमिशन से संतुष्ट नहीं हैं, एग्री नहीं हैं। तो उन्होंने कॉल भी किया, हम लोगों ने बातचीत भी की, लेकिन चूँकि वो मेल कर चुके थे अपना रायता समेट करके, जिसमें BTC B.Ed एक नया इशू क्रिएट करने की बात की, हालांकि उस पर तो जुर्माना लगना चाहिए, कालरा को भी जुर्माना लगना चाहिए और अन्य लोगों को भी लगना चाहिए। उसका रीज़न है जो इशू डिसाइड हो चुका है, 69,000 में भी इशू डिसाइड हो चुका है, और उसमें ये मैटर था कि जिनकी इशू पेंडिंग है हाई कोर्ट के सामने, उन सब पर जो है रिलीफ ग्रांट कर रखी कोर्ट ने। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़, अपने मैटर में ये इशू रेज ही नहीं हुए थे डिवीजन बेंच के सामने, ना ही इस पर कोई फाइंडिंग डिवीजन बेंच की आई है, और जो लोग चुनौती दिए हैं इस मैटर को सर्वोच्च न्यायालय में, उन लोगों ने भी कहीं पर भी B.Ed या BTC का मुद्दा रेज नहीं किया है। तो इन सबको रिस्पोंडेंट के नोडल काउंसिल होते हुए उन्होंने किस कारण से रखा, वो पूरी तरीके से बायस्ड होने की वजह से या क्या है, उसमें कुछ भी बोलना भी जल्दबाजी होगी। क्यों रख दिया हमको नहीं पता, क्योंकि जो ये मुद्दे थे इनमें कहीं पर भी कोर्ट की कोई फाइंडिंग नहीं है, तो उनका मतलब ही नहीं था। और हम क्या मांगते हैं क्या नहीं मांगते हैं, उस हमारा सबमिशन क्या, उन सब चीज़ों को उसमें रेज करना चाहिए था। उसके बजाय एक पूरा नया रायता फैलाने की कोशिश की गई। लेकिन उन सबसे निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, ऐसा नहीं कि नहीं तैयार हैं, लेकिन चूंकि उसमें धन, समय, ऊर्जा, हर चीज़ का नुकसान होगा। क्योंकि अभी मैटर रिजर्वेशन का है तो उस पर बहस होनी चाहिए थी। अब हम कहेंगे साहब B.Ed BTC का मैटर क्या है, देवेश शर्मा का मैटर क्या है, तो उसमें हमको बताना पड़ेगा साहब ये मैटर था, नोटिफिकेशन चैलेंज था, तो वो कहीं ना कहीं एक आगे के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाली समस्या हो सकती थी। ठीक है, तो उसमें हमको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। साहब ये जजमेंट है, इसमें रिलीफ ऑलरेडी कोर्ट ने ग्रांट कर रखा। उसके बाद गुड्डू सिंह वाला जजमेंट था जिसमें B.Ed को भी चैलेंज किया था, उसमें फिर B.Ed वालों को रिलीफ ग्रांट करी। तो इसका कोई मतलब नहीं था उसमें मेंशन करने का, वो भी तब जब आप रिस्पोंडेंट की वकालत कर रहे हो, जब आप जो लड़के जीत करके आए हैं उनकी वकालत कर रहे हो, उसमें इस तरीके की खिचड़ी पकाना किस नीयत से किससे किया गया वो समझ से पड़े। लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं, वो सब हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। अभी पिछले एक हफ्ते से भी हम लगातार दिल्ली में सारी चीज़ें हमारी तरफ से कंपाइल हुई। जो लोग हमारे साथी जुड़ने थे उन सबको जोड़ दिया गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, मंडे से आप चाहे तो अब हमसे कोई, चूँकि PDF वगैरह हम लोग तैयार कर चुके हैं,
कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई हम नाम देखना तो भैया अपना सुप्रीम कोर्ट आ जाना, अपना आराम से फाइल वाइल निकलवा करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि जो भी साथी थे, जो भी संशोधन था, करेक्शन था, फाइलिंग थी, सब कुछ हो गया, उसमें किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी तरफ से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। बाकी मंडे के लिए जब अभी चीफ साहब की अवेलेबिलिटी का पता चल जाएगा तब सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाएगी, तब उसमें क्लियर हो जाएगा कि मंडे को कोर्ट बैठती है कि नहीं बैठती है, उस हिसाब से सुनवाई की संभावना है। लेकिन अपडेट यही है कि संभवतः मंडे में शायद ना बैठें, और अगर बैठें तो थोड़ी देर के लिए शायद बैठें, तो सुनवाई की संभावना बहुत कम रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, और बाकी किसी भी साथी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग पूरी तैयारी के साथ में हैं, ठीक है। और बस यही सारी बातें हैं, और ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है। बस ये है कि जो उम्मीद आप लोग हम लोगों से रखे हैं वो उम्मीद है कि हम लोग उसमें सफल रहेंगे। बाकी सरकार का स्थिति क्या है, रिटायरमेंट के बाद किसी का प्लान क्या है, वो सब चीज़ें मायने रखने वाली हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ लोग सुबह कंफ्यूज हुए थे कि हमारे सबमिशन में क्या है क्या नहीं है, 7 पेज का सबमिशन है, उसमें सारी बातें क्लियर हैं। और पिटिशनर्स के लिए भी जो हम लोग बात किए हैं वो भी सारी चीज़ें उसमें हैं, कहीं पर कोई चीज़ छूटी नहीं है, सब चीज़ हम लोगों ने सबमिट किया है। बाकी क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है या टीम के हाथ में नहीं है, फाइनली देना कोर्ट को ही है। और उस कोर्ट में जस्टिस चीफ साहब हैं, मनोज मिश्रा साहब हैं और पारदीवाला साहब हैं, 3 लोगों की कोर्ट है। तो उम्मीद तो यही है कि वो हम लोगों के साथ में न्याय करेंगे, लेकिन कितना बेहतर तरीके से करेंगे ये देखने वाली बात है, ठीक है। बाकी सुशील भाई तो भैया बता दो कुछ, हफ्ता भर छुट्टी के तो कुछ तो बोल ही दो। नया सर साथियों नमस्कार। बहुत से साथी हम लोग अगर लाइव नहीं आते हैं तो उनको बेचैनी होने लगती है कि जैसे कि कुछ नया या कुछ जो है ट्रामेंडस होने वाला है। अब एक्चुअली है क्या कि हम लोग जो है एक सप्ताह से इसी यहीं जुटे हैं, लगे भी हैं। आप सभी लोग देख भी रहे हैं। जिसे हमारे साथ ये लाल वाले कौन है, इनका जैसे ने हरिओम जी हैं, जो इससे पहले हम लोगों ने पोस्ट की थी कि कुछ बीएड बीटीसी वाला भसड़ आने वाला है। तो हरिओम जी तुरंत आए, ज्ञान फैलाने लगे और बताने लगे कि जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। आखिर में आप खुद ही देखिए रिटर्न सबमिशन में आया कि नहीं आया बवाल। हमारी टीम जो होती है वो पूर्व ही सूचित कर देती है कि क्या बवाल होने वाला है, और इतनी सक्रिय टीम हमारी है कि जान लीजिएगा कि अगर हम लोग इतने सक्रिय, अब खुद ही हरिओम भाई खुद ही बताओ कि उस समय हम लोगों ने जो बात बताई थी गलत थी। अगर गलत हो तो रिटर्न सबमिशन ना मिला हो तो पढ़ लीजिए, जबकि फिलहाल उसका कोई मैटर नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसकी हेयरिंग हो ही नहीं सकती ना। उसके लिए तो जो है कि आप जाइए, पहले रिट कोर्ट में जाइए, फिर अपील में जाइएगा, और तमाम उसमें लिटिगेशन है, उस पर का कोई इशू नहीं। लेकिन लोग अपनी औकात दिखा देते हैं, बता देते हैं कि उनमें कितनी काबिलियत है, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बीएड को बाहर करके ही नौकरी पाएंगे, तो ये उनका दीवा स्वप्न होगा। वो इस भर्ती में तो अब कोई नहीं जो बीएड को बाहर करके नौकरी ले ले। अब जो होगा, जो विज्ञापन पहले आया था जो है उसी पे बहस होगी। और मामले को कंफ्यूज करने का सेंस ये है कि थोड़ा कोर्ट की प्रोसीडिंग बढ़ जाएगी, 1-2 डेट और आगे जा सकती है, और कुछ होगा नहीं उसमें। लेकिन ये है कि लोगों की मानसिकता जग जाहिर हो जाती है, पता चल जाती है वो क्या चाहते हैं, उनकी मंशा क्या है। खैर, हमको उससे नहीं मतलब है। आप सभी साथियों को भरोसा और यकीन दिलाते हैं कि ये कोर्ट लीगल टीम है जो रिट कोर्ट से लेकर के डिवीजन बेंच तक आपको जीत दिलाई है, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये कोर्ट टीम ही जीत दिलाएगी। और बहुत खुश इसलिए है ना कि जो गुरिल्ला युद्ध के जन्मदाता का कल जन्मदिन था, और उसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खालिस्तान के सारे सरगना एकत्रित हुए थे। सिर्फ हमारी ही टीम इकलौती ऐसी टीम रही जो
झाड़ी गैंग के सरगना के जन्मदिन में नहीं गई थी। खैर कोई बात नहीं, ये सब छोड़िए। ये तो जो है कि सुमित जी जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। वो याचियों को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उनका काम है, हमसे वो नहीं मतलब है। जो लोग जो है बिक रहे हैं वो जाने, उनका भविष्य जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ लोग आते हैं इलाहाबाद से झोला भर करके और यहीं आते हैं लोहा मंडी में बेच करके यात्रियों को चले जाते हैं। और 20 का मुनाफा लेके किनारे हो जाते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, उनका भविष्य है, वो अपना जाने क्या करना है कैसे करना है। रही बात जो रिटर्न सबमिशन की, सारी बातें भास्कर भाई ने हमारे बता दिया है। और सप्लीमेंट्री का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री अगर आ जाएगी तो हम लोग यहाँ टिकेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, वरना हम भी अपना झोला उठाएंगे और लखनऊ को चले आएंगे। क्योंकि हमको लगता है जो ये बीटीसी का बवाल आ गया, इसीलिए केस भी नहीं लग रहा है जो है, इसके वजह से जो है समस्या। फिलहाल सभी साथी इतने दिन संघर्ष किए हैं, थोड़ा और धैर्य रखिए। देखिए ये अदालती लड़ाई है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन होता क्या कि बोल दो, खत्म कर दें, देखा जाए क्या है। ये बुला रहे हैं नीचे में। हम लोगों के जो ब्रीफिंग काउंसिल है वो नीचे आ गए हैं, थोड़ा हम लोगों को बुला रहे हैं, हम लोग भी मिलने जा रहे हैं। कोई विशेष बात है नहीं, आप लोगों के आग्रह पर, आप लोगों के कहने पर हम लोगों को लाइव आना पड़ा। वैसे हमारी टीम तो लाइव बहुत रेयर केस में ही आती है, जो भी बात होती है पूर्व में ही आप लोगों को सूचित कर देती है। लेकिन अभी जगबीर भाई का फ़ोन आया, बहुत उन्होंने वो किया कि ये सारी टीमें लाइव आकर के अपनी बकैती कर रहे हैं, लेकिन आप लोग तो ऑथेंटिक बातें बताते हो, आप लोग आइए ऑथेंटिक बातें बताइए। तो हम लोगों को लाइव आना पड़ा और अपनी तरफ से जो रिस्पोंडेंट हम लोग जितने भी हमारे साथी जुड़े थे बने थे, उन लोगों को हम लोगों ने अदालत पहुंचा दिया है, समय से पहुंचा दिया है। बहुत से सारे लोगों की भी फाइलिंग नहीं हो पाई है, लेकिन उनको छोड़िए, हमारे साथ जितने साथी जुड़े हैं हमने उनको सबको अदालत पहुँचा दिया है। और अपना रिटर्न सबमिशन भी फाइल होकर के पहुंच गया। लेकिन अब इसको हम लोगों का है क्या कि जो हम लोग पूरा मटेरियल, पूरी बातें कोर्ट के जो है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट के साथ भी हम लोगों ने रिटर्न सबमिशन फाइल किया है। लेकिन जो कालरा हैजा बीमारी का जो इन्होंने बवाल पैदा किया है जो है, अब हम लोग जो है उसको कोर्ट में ऑब्जेक्शन करेंगे, कोर्ट को बताएंगे कि जो हम कोर्ट के सामने ऑथेंटिक बातें लाना चाहते थे उन बातों को साइलेंट कर दिया गया। जो हमको नुकसान पहुंचा सकती थी उन बातों को कोर्ट के सामने जो है भेजा गया है। लिहाजा लॉर्डशिप हम जो है कि हमारा रिटर्न सबमिशन ऑन डाइस एक्सेप्ट किया जाए, या फिर अगली कोई मतलब कि जैसा आप कहें उस माध्यम से हम आपको फिर से प्रेषित करें। क्योंकि जो हमारी टीम, जो हम लोग चाहते थे उस हिसाब से नहीं रिटर्न सबमिशन कोर्ट के सामने नहीं पहुंचा। अगर कोर्ट के सामने वो रिटर्न सबमिशन नहीं पहुंचा है तो बात तो जो लिखा पढ़ी में होती है उसी पे आर्गूमेंट्स होता है। अकेले हमारा थोड़ी ना, उनका जो होता क्या कि इसमें यही था कि जितनी पार्टियां हैं सभी लोगों को 7-7 पेज के नोटिस रिटर्न सबमिशन दाखिल होना था, जाना था सभी लोग जो है जो है कि, लेकिन अब हम 7 भेजे तो उसमें से 7 में जो हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद थी उसको काट करके जो हमको नुकसान पहुंचाने वाली थी उसको उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। इसलिए हम लोग खुद करना पड़ा। हाँ, इसलिए हम लोग जो है मजबूरन जो सीजीआई साहब ने मेल आईडी दी थी उस पर हम लोगों ने मेल किया है। और भी अगर कोई ऐसी हमको ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत क्या, ऑन डाइस भी हम लोग अपना जो है रिटर्न सबमिशन कोर्ट में देंगे। और हमारा सबका पूरा प्रयास है कि पिटिशनर रिलीफ हो, पिटिशनर रिकमेंडेशन हो। लेकिन अब जब मामला ट्रैक पर आए, हेयरिंग प्रारंभ हो जाए, तब उसी हिसाब से बहस की जाए। अब है क्या कि जो 23 का सबसे बड़ा तो संशय इस बात का बना है कि 23 को मुकदमा लगेगा या नहीं लगेगा। उसी के चक्कर में हम लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ रुकना भी, पानी भी सोच लीजिएगा खरीद कर ही पीना पड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अगर केस टेकअप हो तो हम लोग रुकें, अन्यथा की स्थिति में हम लोग भी प्लान करें जो है जब केस लगेगा या मान लो नहीं लगता तो उसके लिए जो भी प्रक्रिया होंगी उसको अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। खैर आंसर के हमारे साथी संदीप कुमार भी जुड़े हुए हैं, वेद यादव भाई साहब जुड़े हैं,
तमाम हमारे साथी जुड़े हुए हैं। आप सभी साथियों ने हमारी टीम पर भरोसा जताया है, विश्वास बना कर रखा है। कोर्ट से सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक कोर्ट लीगल टीम जीती है और जिता करके आरक्षित वर्ग को ये मुकदमा दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी कोर्ट लीगल टीम ही जिता करके आपको मुकदमा देगी। समय का इंतजार करिए, अभी घंटे खान में पूरी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। केस तो लगना बहुत मुश्किल प्रतीत हो रहा है, लेकिन अब कुछ कहा भी नहीं जा सकता है कि क्या स्थिति होगी। लेकिन जब तक सप्लीमेंट्री नहीं आ जाती है तब तक हम लोग वेट करते हैं। खैर तब तक के लिए आप सभी साथी स्वस्थ रहे, मस्त रहें। और जो फैजान भाई सीतापुर से है वो फ़ोन किए थे, और एक दो लोग गोरखपुर सुल्तान, ये लोग कह रहे थे भैया हम कोर्ट पहुँचे कि नहीं कोर्ट पहुँचे। ये लोग इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं ऐसा अंदर तक वो धकिया गया। आप लोग कोर्ट पहुंच गए हो, और रही बात कि जो है जो नंबर चाहते हो वो भी हम लोग सार्वजनिक कर देंगे। कुछ प्राइवेसी होती है, इसके लिए हम लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा चाहोगे तो इंडिविजुअल या कल परसों में डिस्क्लोज भी कर दूंगा। कुछ चीज़ें होती है, टीम अपने रणनीति के तहत ही आगे बढ़ती है। जैसे हम लोगों ने एक सीनियर और कर लिया है, लेकिन अभी अब नाम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब होता क्या ना कि नाम बता दिया जाए, वो कर दिया जाए, फिर उसमें लोग बकैती करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमारे तरफ से अभी तक 2 सीनियर जो है अपीयर रहेंगे, और आशा है कि बात चल रही है, अगर बात बन जाएगी तो एक सीनियर जो हमारे टॉप मोस्ट सीनियर और भी रहेंगे। लेकिन हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। अब अगर ये पहले से कार्ड लिस्ट आई थी, अगर उसमें क्लियर हो जाता कि 23 को मुकदमा टेकअप होगा लगेगा, तो हम पूरी अपनी लेकर के सीनियरों की फौज लेकर के खड़ी होते। लेकिन जब तक मुकदमा ट्रैक पर नहीं आता है, आप भी सभी साथी जानते हैं कि इस मुकदमे में पर अपीयरेंस का चार्ज पड़ता है। चाहे कोई डाइस पे खड़ा हो गया तो उसकी पूरी फीस बन गई, और फीस वकील की पहले जाती है। वकील की फीस पहले जा रही है, तो इसका मतलब ये हो गया वो डाइस पे खड़े हो गए, तो ये ना सोचो कि वो अगली डेट में कंसिडर होगी उनकी फीस। वो तो पैसा गया तो गया आपका। तो इसको सबको ध्यान में रखते हुए भी हमको जो है कि सीमित संसाधनों में बुद्धिमानी के साथ में मुकदमा लड़ना है। ऐसा ही नहीं कि हम पहली डेट में जो हमारे पास थोड़ा बहुत जो है कि आर्थिक सहयोग आया है उसको हम ख़त्म कर दें, फिर जो हमारी फाइनल बहस हो उसके लिए भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़े फिर। तो ये सब बातें हैं। ये नहीं सोचो कि टीम किसी तरह से जो है कि लचर पैरवी करेगी, कमज़ोर पैरवी करेगी। इसमें आपके साथ साथ हमारा भी हित प्रभावित हो रहा है। और कोई भी मुकदमे में अगर कुछ उल्टा पुल्टा या कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा इसका दोष हमें और भास्कर को होगा। और अन्य लोग तो है क्या कि जैसे मंडी में हैं तो कहेंगे कि मेन तो यही 2 लोग थे, इन लोगों ने ही गड़बड़ करा दिया। तो ये जान लीजिएगा कि अब जस लगेगा तो हम ही लोगों को लगेगा। तो इसलिए हम लोग भी बड़ी सावधानी के साथ में इस मुकदमे को वॉच कर रहे हैं, और कैसे क्या करना है, किस समय क्या करना है, उस पर हम लोगों ने अपने सीनियरों से कंसल्ट करते हुए रणनीति तय कर ली है। लेकिन अब जब तक ये बहस शुरू नहीं हो जाती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। ज़्यादा कुछ और कोई वार्ता तो है नहीं। अब सप्लीमेंट्री अगर आ जाती है तो पोस्टों के माध्यम से, वैसे भी तमाम साथी ऐसे हैं सक्रिय हैं, सब पहुंच जाती, सूचनाएं पहुंच जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि मुकदमा जो है में बहस होगी, तो उसके लिए हम लोग अभी कल हमारे पास टाइम है, उसके लिए हम लोग रणनीति बनाएंगे। अन्यथा की स्थिति में जब टेकअप होगा उस दिन हम लोग फिर तैयारी करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों जो है धैर्य बना के रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। और 4 साल लंबी लड़ाई लड़े हो तो 4 दिन और थोड़ा इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट है, ज़्यादा दिन यहाँ मुकदमा वैसे तो नहीं चलना चाहिए। तब तक के लिए सभी साथी धैर्य बना करके रखें। और कोई बात या कोई सवाल हो किसी से तो पूछ सकता है, अन्यथा ये लाइव सेशन ख़त्म किया जाए। फिलहाल हमारे सभी साथी इतने समझदार हैं, जागरूक हैं, कोई हमारी टीम से कोई सवाल करता ही नहीं। वो तो नाश्ता पानी की टीम है जो पैसा ले करके काम नहीं करती है, उनसे सवाल होता है, हम लोगों से कोई सवाल नहीं करते हैं। हम सबको करें, हम लोग कहाँ कर रहे हैं। अरे छोड़िए, उन लोगों की 2 कौड़ी के इंसान है, उन लोगों से हमें बात नहीं करना है। चलिए कि कोई भी साथी हमारे सब जो है न कोई सवाल कर रहे हैं न कोई टीम से सवाल है। सारे साथी टीम पर भरोसा बना करके रखे हैं।
सभी साथियों को